आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। आज हम आपको दो अलग अलग मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना बताएंगे। देखिए आगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन इसका रहेगा, एक ग्वाले के पास दूध और पानी का दो प्रकार का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 11:4 और 7:8 है। ग्वाला दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाए। पहले आपको क्या करना है, पहले को x मान लीजिए, पहले को x और दूसरे को y। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पहला होगा, पहले विस्तार से वह ट्रिक से आपको बताएंगे। जो पहला होगा इसमें दूध कितना है 11x। देखिए बोला है क्वेश्चन में 11, पहले में 11/4 है, तो 11 दूध है और 4 पानी है। दूध ये हो जाएगा 11x अपान, उसके बाद दूसरे में देखिए बोल रहा है 7:8, 11 हो गया। इसके बाद इसमें पानी कितना है, पानी 4x, इतना हो गया। समझ में आया। फिर देखिए दोनों का योग भी 15 है, जिसको आप 15 लिख सकते हैं बटे में 15 सेम रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं, दोनों कट जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरा जो है, ये पहला है, उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा उसमें बोल रहा है 7:8, 7x 8x बटे 15 आप लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, कट भी जाएगा आराम से। उसके बाद आप दूध को आप इकट्ठा कर लीजिए, पानी को, तो ये हो जाएगा 11x अपान 15 धन 4x, नहीं, दूध को इकट्ठा करना है तो 7x बटे 15। आपको बटे में लिखना है इसको, तो लिखेंगे 4x बटे 15 धन 8y, ये 7y है, 8y बटे 15 कट जाएगा। देखिए बराबर है, कोई मतलब नहीं है, दोनों ऐड में है। बराबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 8/7 हो जाता है, 8/7, 7 से गुणा करेंगे तो ये 77x धन 49y, इससे गुणा करेंगे तो 32x धन 64y। 32 को इधर लाएंगे x की तरफ, तो इसमें से घटेगा तो ये आएगा 47 नहीं 45, ठीक है। x बराबर 49 उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, तो आ जाएगा, जब 49 इधर ले जाएंगे तो आएगा 15y। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें से जैसे x अपान y जब निकालेंगे तो 15/45, तो 3/9, 15×3 = 45, 1/3, 1:3 आ गया। अब इसके बाद आपको मैं ट्रिक से बताता हूँ इसको कैसे आप आसानी से हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिससे अनुपात दे दिया है दोनों, आपको मिटा के उसका बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 11:4, एक दे दिया है पहला, उसके बाद दूसरा क्या दिया है 8:7। आप इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको इसको आप लिख सकते हैं 11/15। इसको क्या लिख सकते हैं 8/7, नहीं 15, 8 7 15 इसको। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दूध और पानी का अनुपात जो है 8:7 लास्ट में फिर दिया है, ये 7:8 है, ये वाला, ये 7:8 है, तो ये 7 होगा। उसके बाद आपको एक और दिया है 8:7, तो 8:15 दोनों से घटेगा तो ये आएगा 1:1/15, इधर आएगा दोनों में से जाएगा तो 3:15, दोनों बराबर है तो 1:3। आप देखिए कितना आसानी से आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिटा रहा हूं, उसके बाद बता रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास अल्कोहल और पानी 2 प्रकार का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 26% दिया है और 19%, 26-19% 2 प्रकार का है। दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए जिसमें प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 22% हो जाए। किसको किस अनुपात में मिलाया जाए 22% हो जाए, तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा था तो ये 4 आ जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देखिए आंसर आ गया आपका 3:4। 3:4 अनुपात में मिलाया जाएगा, जिससे क्या पूछा है आपको, देखिए जिसमें अनुपात दोनों प्रकार के मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए। दोनों प्रकार का जो मिश्रण है उसमें 3:4 में मिलाया जाएगा तो अल्कोहल की जो मात्रा होगी 22% हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद एक व्यापारी के पास जस्ता और तांबे का 2 प्रकार का मिश्रण है जिसमें जस्ता और तांबे का अनुपात 7:3 और 2:3 है। व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में जस्ता और तांबे की मात्रा बराबर हो जाए। किस अनुपात में मिलाया जाएगा, जैसे आप 1:1 मान सकते हैं, 2:2 एक बराबर अनुपात मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, क्या कह रहा पहले, जिसमें जस्ते और तांबे का अनुपात 7:3 है और 2:3 है, 7:3 और 2:3 है, दोनों का अनुपात दिया है। इसमें आप दोनों को 1:1 में मिलाइए। आप इसके बाद नया जिस अनुपात आएगा उसको निकालिए, जिसे से आप क्या कर सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं। इसको 7/10 इसको 2/5, इसको 1/2, दोनों को माइनस करेंगे। इसको जब माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 1/10, क्योंकि दोनों का 10 होगा तो 1/10। इससे जब घटाएंगे तो इसमें क्या आएगा 2/10, 2/10 दोनों आ गया तो आएगा 1:2, 1:2 के अनुपात में मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तब मिश्रण बराबर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, एक बर्तन है उसमें 40 लीटर दूध है, उसमें
जिसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, उसमें से 4 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पे पानी मिलाया जाता है। फिर उसके बाद कह रहा प्राप्त मिश्रण से पुनः जो मिश्रण फिर बनेगा उससे 4 लीटर मिश्रण को निकालेंगे, क्योंकि उसमें पानी भी हो चुका है तो मिश्रण को निकालेंगे तो उसके स्थान पर फिर पानी को मिलाया जाता। अंत में प्राप्त दूध की मात्रा कितनी होगी, अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी, जो दूध प्राप्त होगा अंत में उसमें कितना दूध होगा आपको वही बताना है अंत में। तो आप क्या करेंगे, इसका जैसे सूत्र आप लिख लीजिए पहले, शेष दूध जैसे शेष दूध हो गया तो इसका क्या करेंगे आप, जो शेष दूध लास्ट में निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे x 1 माइनस वाई अपान x की पावर n। इसमें क्या क्या होगा आपको मैं बता दे रहा हूं। जैसे इसमें क्या होगा, x का मान जो होगा वो प्रारंभिक कुल मात्रा कितना लीटर है, जैसे कुछ भी क्या है प्रारंभिक मात्रा होगी, प्रारंभिक मात्रा होगी, चाहे जो कुछ भी दिया रहे। y क्या होगा, कितना निकाला जा रहा है, निकाली गई मात्रा। उसके बाद n क्या होगा, कुल क्रिया कितनी बार हो रही है, कुल क्रिया कितनी बार जैसे निकाला जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, 40 लीटर दूध है, उसके बाद एक है, कितना लीटर निकाला जा रहा है, 4 है, कितना है 40 है, क्रिया कितनी बार हो रही, 2 बार। आप इसको हल करेंगे तो 40 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 36/40 होगा। तो आप इसको जब स्क्वायर इसको काटेंगे 4 से, 9/10, 9 का स्क्वायर 81/10, ये हो जाएगा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होगा, 81 हुआ तो 100 इसका हो गया। तो इसमें कैसे क्या करेंगे, ये गुणा है, 0 से 0 चला गया, इससे काटेंगे, ये 10 रहने दीजिए, 4 से गुणा कर लीजिए, उसके बाद भाग दे दिया जाएगा। 4 से जब गुणा करेंगे इन दोनों को, 4 232/10 32.4 लीटर, 32.4 लीटर इसमें दूध है, और इसके बाद जो शेष बचा वो पानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक बर्तन में 10 लीटर शराब रखी गई है, इनमें से 2 लीटर निकाला जाए, उसके स्थान पर उतना पानी मिलाया जाए। जैसे एक वो है बर्तन है, उसमें 10 लीटर शराब को रखा गया है, उसमें से 2 लीटर को निकाला गया, उसके स्थान पे 2 लीटर पानी मिलाया गया, उस पानी को मिलाया गया। उसके बाद प्राप्त मिश्रण में से इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। जैसे जो प्रक्रिया की गई उसको 2 बार और दोहराया गया, सब मिला के 3 बार, 2 बार दोहराया गया। अंत में प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए। तो मैंने आपको सूत्र बताया, आप सूत्र से क्वेश्चन को हल करेंगे आसानी से। शेष अल्कोहल जब वाला लगाएंगे, इसे शेष उसमें दूसरे क्वेश्चन में था, आप क्या निकालते थे, शेष दूध। तो क्या करेंगे, x 1 माइनस वाई अपान x, प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, पहले कितना है आप उसको देखिए, 10 लीटर है, 2 लीटर निकाला जा रहा है, ये 10 है, कितनी बार, 2 बार और किया गया तो मिला के 3 बार। मैंने बताया 2 बार लगातार, 1 बार बोला था, 3 बार हुआ। आप इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा,
ये 10, तो ये हो जाएगा 8/10 पावर 3। तो आप इसको कैसे आसानी से हल करेंगे, तो इसको जैसे काट लीजिए पहले आप, 4, ये हो जाएगा 5, 10 गुणे 64 125, इसका आ गया। आपको इसे हल करना है, 5 से काट लीजिए 25, 2 से गुणा कर दीजिए 25। आप इसमें जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, चलिए आप 25 पंचे 5 आ गया, इसमें बचा है 3, एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 2 बार, इतना लीटर दारू है, उसके बाद शेष पानी है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है सॉरी, अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, जिसमें से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पे उतना ही पानी को मिला दिया जाता है। फिर उसके बाद कह रहा प्राप्त मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर पुनः उतना ही पानी मिला दिया जाता। अंत में प्राप्त मिश्रण में से 30 लीटर को निकालकर उसके स्थान पर फिर उतना पानी मिला दिया जाता है। तो उसके बाद स्थान पर मिला दिया जाता है। तो उसके बाद कह रहा है अंत में प्राप्त मिश्रण की मात्रा बताइए। जैसे जो उसका प्राप्त हो रहा है, बर्तन में दूध है, दूध को जैसे 100 लीटर दूध है, जैसे बस अंत में आपको बताना है, पहले आपको 10 लीटर निकाला गया, उसके बाद उसके स्थान पे 10 लीटर पानी को मिलाया गया, फिर 20 लीटर निकाला गया, 100 लीटर था तो उसमें से 10 निकाला गया, फिर 10 पानी को डाला गया, फिर मिश्रण जो बना उसमें से 20 निकाला गया, उसमें से फिर 20 को पानी डाला गया, फिर उसके बाद 30 निकाला गया, 30 लीटर को मिश्रण में से 30 लीटर निकाला गया, फिर पानी डाला गया, फिर अंत में दूध की मात्रा बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, जैसे सब अलग अलग अगर दिया रहे मान, तो आप कैसे क्या करेंगे, शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका मान तो यक्स तो बराबर है, यक्स बराबर है, उसके बाद क्या कह रहा 1 माइनस y1 अपान यक्स तो बराबर रहेगा 1 माइनस y2 अपान यक्स बराबर रहेगा 1 माइनस y3 अपान यक्स। ये डाट डाट चलता चला जाएगा क्योंकि इसका क्रम बढ़ रहा है, कितना बार बार क्रम को निकाला जा रहा है, दूसरा दूसरा क्रम, इसी अनुसार बढ़ता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो 100 लीटर था, क्वेश्चन देखिए 100 लीटर कह रहा है, उसके बाद -1, पहले क्या कह रहा है 10 लीटर 100, फिर क्या कह रहा है 20 लीटर को निकाला गया, उसके स्थान पे 20 को डाला गया, 20 लीटर पानी डाला गया, मिश्रण को 20 लीटर निकाला गया, 20 लीटर पानी डाला गया, फिर उसके बाद क्या कह रहा है 30 लीटर मिश्रण निकाला गया और फिर उतना पानी डाला गया, 3 स्टेप कह रहा है। तो आप इस तीनों को जब हल करेंगे तो ये 100 गुणे 90/100 गुणे 80/100 गुणे 70/100। तो आप क्या करेंगे, इसको आप पहले सबका 0 काट लीजिए, सब में से 0 0 0 0 0 0, इतना कट गया ना। तो फिर क्या करेंगे, एक 0 इधर से, एक 0 इधर से, एक 0 इधर से, एक 0 इधर से, इन तीनों को गुणा करेंगे। आप जब गुणा करेंगे 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 8 72 7 504, 504, देखिए यहाँ पे एक 10 बच रहा है तो ये आएगा 50.4, 50.4 लीटर दूध है, उसके बाद शेष पानी है 100 लीटर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, एक बर्तन में कुल, जैसे क्या है, एक बता रहा हूं क्वेश्चन को, जैसे थोड़ा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में कुछ लीटर दूध है, दूध क्लियर नहीं है, जिसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिलाया जाता है। फिर पुनः जो मिश्रण होगा उसमें, फिर कह रहा फिर पुनः मिश्रण में से 10 लीटर दूध को निकालकर 10 लीटर पानी को मिलाया जाएगा उसके स्थान पे। यदि अंत में प्राप्त मिश्रण में से दूध और पानी का अनुपात 16:9, 16:9, अंत में जो कह रहा 16:9 के अनुपात में, नहीं 16:9 हो जाता है, दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है, तो प्रारंभ में दूध की कुल मात्रा कितनी है? क्योंकि दूध, कुछ दूध बोला है, क्लियर नहीं है कितना दूध है, उसकी आपको मात्रा ज्ञात करना है, तो आप इसको 16 के धन 9 के मान सकते हैं, तो हो जाएगा टोटल 25 के। प्रारंभ में यही मान लीजिए आप 25 के, तो प्रारंभ में ए है मतलब दूध है, तो दूध मतलब 16 के आपने माना। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर, क्योंकि दूध की मात्रा उसमें निकालना है, शेष दूध की मात्रा, तो 16 के। उसके बाद टोटल 25 के। उसके बाद आप क्या करेंगे, -1, क्या करना है आपको, 10-10 देखो बोला है आपको, 10-10 लीटर बार बार 2 बार क्रम में किया जा रहा है, प्रक्रिया 2 बार हो रही है, तो 10 ये x का है, 25 के 2 बार, ये प्रक्रिया 2 बार चली। आप इसको हल करें, जब आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 के, इसमें भी के इसमें भी है, तो ये के कट जाएगा, बराबर। आप इसको जब हल करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, इसमें 25 के में से 10 घटाया जाएगा, 25 के में से 10, 25 के -10 अपान 25 के, यही आया, देखिए आप में भी यही आया होगा। जब इसको लाके इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4/5, 25 के -10 अपान 25 के। इसके बाद आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा, ये हो जाएगा 100 के, ये हो जाएगा 125 के -50, इधर लाएंगे तो -25 के बराबर -50 कैंसिल हो जाएगा, के बराबर आएगा 2। अब देखिए 2 आ गया, 25 के सब पूरा कंप्लीट था दूध, तो इसमें 2 से जब गुणा करेंगे तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। 25 गुणे 2 के का मान रखेंगे तो 50 लीटर। जो कह रहा है बर्तन में कुछ लीटर दूध है, मतलब 50 लीटर दूध है, पता चल गया आपको ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।